हेलो ड्रीमर्स, वेलकम टू बायोमेडिकोस। माई सेल्फ डॉक्टर सौरभ कुमार बोहरा, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर। देखिए, आज मैं बात करने वाला हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंप्लीट डिस्कशन के बाद बायोलॉजी के लिए कि जो नीट UG 2022 के एस्पिरेंट है वो लास्ट अभी मात्र 10 से 12 दिन बचे हैं। अब बायोलॉजी में ऐसा क्या करें जिससे वो अपना स्कोर इम्प्रूव कर सके, बायोलॉजी के लिए क्या चीज़ आपको करनी चाहिए, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, बायोलॉजी के आपको पता है कि 100 क्वेश्चंस आएंगे, 50 जूलॉजी के, 50 बॉटनी के, लेकिन करने आपको 45 मतलब टोटल 90 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। देखिए, बायोलॉजी जब से नीट आया है तब से बिल्कुल NCERT बेस्ड चल रही है। जब CBSE नीट करवाता था तब भी 90 में से एटलीस्ट 75 क्वेश्चन तो NCERT से दिया करता था। और जब से NTA आया है 2019 से 2019, 2020, 2021 जितने भी पेपर हुए हैं उनमें लगभग 90 क्वेश्चंस में से अगर हम बात करें तो वो 80+ क्वेश्चंस जो है वो NCERT से देता है। तो आप ये समझ जाइए मेरी बात को पहली तो कि 100 क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं, करने आपको 90 ही है, पर उनको 100 क्वेश्चन बनाने हैं तो उनमें से सीधी सी बात है वो 10 या मैक्स टू मैक्स 15 क्वेश्चन से ज़्यादा बाहर से नहीं डालेंगे। मतलब 15 तो मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ और 10 ही मानो आप। तो अगर आपने NCERT के ही सारे क्वेश्चन अगर सही से अटेम्प्ट कर लिए तो आपके जो मार्क्स होंगे वो आप सोचिए कितने होंगे। अगर NCERT के क्वेश्चन ही आपने सारे अटेम्प्ट कर लिए तो आपके डेफिनेटली जो मार्क्स होंगे वो 340+ मार्क्स होंगे, जो कि काफ़ी एक अच्छा स्कोर है। तो NCERT ही आपकी बाइबल है बायोलॉजी में। बायोलॉजी में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस कीजिए, NCERT। ठीक है। देखिए, वैसे तो ये चीज़ बताना बहुत ही डिफ़िकल्ट है क्योंकि बायोलॉजी में ऐसा नहीं होता कि एक पर्टिकुलर चैप्टर के किसी टॉपिक से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, किसी टॉपिक से कम सवाल आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे बस ऐसा है कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका वेटेज थोड़ा हाई है। तो मैं आपको एक बार वो चैप्टर्स बता देता हूँ जो उन कैंडिडेट्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होंगे जिनका स्कोर अभी बायोलॉजी में मॉक टेस्ट में 250 के कम चल रहा है, 250 से कम आ रहा है, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं 11th क्लास से। 11th क्लास की बायोलॉजी में 2 यूनिट्स ऐसी है जो बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है। सबसे पहली यूनिट जो इंपॉर्टेंट है और स्कोरिंग ज़्यादा है वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसमें 3 चैप्टर आते हैं, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तीनों ही चैप्टर बहुत ही आसान है। इन्हें आप NCERT से फुल्ली कवर कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कीजिए और आप कहीं से भी इनके क्वेश्चंस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट यूनिट है 11th बायोलॉजी में वो ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसमें हमारे बॉडी के 7 सिस्टम्स के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन है। 7 सिस्टम कौन कौन से? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। 7 सिस्टम है, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है। इसी यूनिट से 15 सवाल आ जाते हैं। ठीक है। तो 11th बायोलॉजी में 2 यूनिट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आसान है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब हम बात करते हैं 12th बायोलॉजी में वो यूनिट्स जो ज़्यादा स्कोरिंग है। सबसे पहली यूनिट जो स्कोरिंग है वो रिप्रोडक्शन में 2 चैप्टर है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। दूसरी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है बायोलॉजी में इनफैक्ट, वो है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन, ये 3 चैप्टर आते हैं। तीनों के तीनों चैप्टर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट यूनिट है 12th बायोलॉजी में, वो है बायोटेक्नोलॉजी। 2 चैप्टर है, एक में प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस के बारे में दे रखा है बायोटेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग और एक में दे रखा है उसके एप्लीकेशंस। और नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, अनदर इंपॉर्टेंट यूनिट, वो है हमारी इकोलॉजी। इकोलॉजी में भी 4 चैप्टर आते हैं, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, इकोसिस्टम्स के अलावा इसमें आता है हमारे इन्वायरमेंटल इश्यूज और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो मैंने आपको टोटल 6 यूनिट्स बताई, 11th और 12th दोनों को मिला के। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, दूसरी है ह्यूमन फिजियोलॉजी, तीसरी है रिप्रोडक्शन, चौथी है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, 5वीं है बायोटेक्नोलॉजी और 6ठी है इकोलॉजी। ये जो है ना कंप्लीटली 20 चैप्टर्स रखती है। मतलब आपके सिलेबस का, बायोलॉजी के सिलेबस का लगभग 50% सिलेबस ये कंस्टिट्यूट करती है। लेकिन आपका जो नीट का पेपर आएगा ना उसमें ये 70% स्कोरिंग तक कंस्टिट्यूट करेगी। मतलब 100 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, उसमें से 70 जो क्वेश्चंस आएंगे ना, 70 क्वेश्चंस, वो इन्हीं आपको जो मैंने 6 यूनिट्स बताई है, टोटल 20 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट बताए हैं बायोलॉजी के, इन्हीं में से आएंगे। इसलिए इनको पूरी तरीके से NCERT से तैयार कर लीजिए और इनके प्रैक्टिस कर लीजिए। जिन भी कैंडिडेट का स्कोर 250 से कम चल रहा है, अगर उन्होंने ये 2 या 3 दिन में ये काम रिवाइज कर लिया पूरा और इनको अच्छे से पकड़ बना ली तो आराम से वो 250+ स्कोर कर लेंगे।
बाकी जिनका स्कोर 250 से 300 के बीच में चल रहा है बायोलॉजी का, उन्हें क्या करना है, जो टॉपिक्स मैंने नहीं बताए लेकिन एनसीईआरटी में है, अगर उन्होंने एक बार पढ़ रखे हैं तो उन्हें एक बार फुल्ली रिवाइज कर लीजिए। और जिनका स्कोर 300 प्लस चल रहा है उन्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं, प्रीवियसली मार्क्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करने हैं, प्रीवियसली जो उन्होंने मॉक टेस्ट दिए हैं उनमें जो गलत हुए वो क्वेश्चंस भी करने हैं, अभी जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं उनमें जो रेगुलर क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उन्हें भी एनालाइज करना है, उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखना है। तो बायोलॉजी में मेरे कहने का मतलब है कि आपको जो 360 मार्क्स का जो पेपर आएगा, वैसे आपके क्वेश्चंस जो आएंगे वो 100 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन 85 to 90 क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आने वाले। अगर आप एनसीईआरटी पूरी पढ़ लेते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और एटलीस्ट मैंने ये जो आपको 6 यूनिट्स बताई है ये भी आप कर लेते हैं तो आप आराम से 280 प्लस स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इनमें से 70 क्वेश्चन आने वाले हैं। समझ में आ गया आपको? और भी आपको पूरी नीट की तैयारी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत आ रही हो, आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, मैं पूरा रिप्लाई करने का, ऑथेंटिक रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। Thanks for watching the video. Please like, share and subscribe the channel.